कैसे आप सभी पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक नया सेट के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत ही ये 67 बीपीएससी के लिए कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो ये था आपको उपज का 1/6 छठा भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, श्रीलंका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, पुरुषनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, ऋग्वैदिक का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा सी आंसर, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो चलिए 5वां का आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा ईसापुर 6ठी शताब्दी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 6ठा नंबर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी हो जाएगा आंसर, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां था? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कुंडलग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं और आपको मध्यकालीन भारत पे है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन था? तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनहाज-उस-सिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर, अलाई दरवाजा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक सबको पता ही होगा, तो पर भी गुलबदन बेगम ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। देखते हैं आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान के पास जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 15 का आई थिंक सबको पता ही होगा, तो पर चलिए आंसर देखते हैं, सी हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन थे? तो चलिए 17 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो कौन थे आपको? दीनबंधु मित्र, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चलिए 18 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको बी, चंपारण का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राजनीति में 1945 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए, अरुणा आसफ अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोग को भी पता ही होगा इसका आंसर, तो पर चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा ए, एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने। चलिए 21 नंबर देखते हैं, बंगाल विभाजन पे जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। कौन था? अभी पहले भी हम लोग देखे ही है,
चलिए तो पर भी देखते ही है, आंसर हो जाएगा इसका बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वंदे मातरम गीत लिखा था, किन्होंने लिखा था वंदे मातरम गीत? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, वर्ष किस वर्ष ये जो है वो पारित किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1929 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन थे इसमें? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 24 का सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह, वो सॉरी पे गलती पे हो गया था। चलिए कब हुआ था ये? 1928 में, और कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो चलिए 25 का आंसर देखते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष, किस वर्ष जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया? तो चलिए 26 का आंसर देखते हैं, तो किस वर्ष किया गया था ये? 1940 में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो चलिए 27 का आंसर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या चीज 1935 ने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और सेंटर में जो है, केंद्र में जो है तो द्वैध शासन व्यवस्था चालू हो गया। तो 28 का हो जाएगा दोस्तों क्या चीज? 28 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की, किन्होंने किया था? तो चलिए 29 का देखते हैं, तो ये हो जाएंगे CR दास जो थे, उन्होंने कहा था जो कि स्वराज्य जो है जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया वर्ष, किस वर्ष जो है तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? तो चलिए देखते हैं 1942 में, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो चलिए 31 का आंसर देखते हैं, तो 31 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको सी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, कब? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को, उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी? आई थिंक ये बात तो सबको याद ही होगा। चलिए तो पर इसका आंसर देख लेते हैं, तो ये कहे थे किन्होंने? तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 32 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो किन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में? तो चलिए 33 का देखते हैं, तो 33 का हो जाएगा डी नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, 34 नंबर देख सकते हैं, दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी बोल्शेविक और मैनफ्लेविक पार्टियां, ये दो ठो थे जिनका जो है रूस में की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इजराइल देश का निर्माण किया गया था, इजराइल देश का निर्माण किया गया था। तो चलिए देखते हैं, जूजो के लिए, जूजो के लिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख सकते हैं पॉलिटी पे क्वेश्चन है, पॉलिटी पे। ठीक है, चलिए लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1952 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है तो क्या चिपो रहा है? एक तो ये आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल कितना है, तो ये हो जाएगा 300 से अधिक, 300 से अधिक आर्टिकल है, ठीक है। वैसे 350 से भी अधिक है, 395 टोटल है, तो इसका भी आंसर हो सकता है क्योंकि 350 आर्टिकल इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 300 से अधिक आर्टिकल, तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो किस रूप में घोषित किया गया है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको जो है घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो चलिए 39 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको बी, संपत्ति का अधिकार जो है उसको मूलभूत अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, तो चलिए 40 का आंसर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में, ए आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये तो आप लोगों को भी पता है किसके सदस्य होते हैं, ये पूछ रहा है ये सब, तो चलिए ये जो होते हैं प्रधानमंत्री वो आपको लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कर रहा है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम वर्ष में जो है 2 बार जो है आपको बुलाए जाते हैं 42 का, तो चलिए 42 का आंसर हो जाएगा आपको बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाता है ये 6 वर्षों के लिए, कितने दिनों के लिए, 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो कौन सा राज्य से सबसे ज्यादा आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, टोटल कितना 80 ठो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 45 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को की स्थापना हुई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो चलिए वर्ष नहीं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो चलिए 46 का आंसर देखते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सफलता पूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो चलिए 45 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा स्थानीय जनता की, ए नंबर आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। दिल्ली है क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चलिए इसका 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में किस देश ने शाहजहां कप को प्राप्त किया, ये तो अब एक तरफ करंट का क्वेश्चन बीच बीच में घुसा दिया है, तो चलिए तो पर भी देख लेते हैं, उस समय की बात है 1998 में, तो 49 का हम लोग आंसर यदि देखें तो ये हो जाएगा उस समय भारत ने जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बीच में एक और करंट उस समय का था जो काम का नहीं था। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो चलिए 52 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 52 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, गवर्नर, मतलब राज्यपाल के कहने पे जो है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब देख सकते हैं ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो चलिए 53 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है,
तो चलिए 54 का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेमेटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपर्णपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्णपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो चलिए 55 का आंसर देखते हैं, तो यह क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ए आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है कितना है? तो 8 मिनट, 8.5। ये तो बिहार का फेमस क्वेश्चन है, हमेशा से पूछता है। 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो कौन है इसमें ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो चलिए 57 का आंसर देखते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बुध जो है उसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम है, तो चलिए 58 का आंसर देखते हैं। तो जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, सॉरी, यह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केनोजोइक में। केनोजोइक में आंसर हो जाएगा डी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है रेगुड़ नाम है। रेगुड़ नाम है, तो किस चीज का? तो ये काली मिट्टी का नाम जो है वो रेगुड़ मिट्टी, इसी को जो है काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है आपको भारत का भूगोल पे है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो चलिए ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गारो जनजाति है। गारो जनजाति है, तो कहां की गारो जनजाति है? तो यह है आपको मेघालय की, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहां किस किस का है? यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा का, पंजाब का और राजस्थान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का रहा है कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे है। मतलब कोंकण रेल जो है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चलिए 64 का आंसर देख लेते हैं। आई थिंक सबको पता ही है उत्तर पर भी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, चलिए ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी पूछ रहा है कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो चलिए 65 का देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सा है विश्व में? तो आप लोगों को भी पता है चीन है, सेकंड रैंक पे हम लोग हैं भारत। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो चलिए 67 का आंसर देखते हैं। तो ये है स्वर्ण खनन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पिग्मीज निवासी है। पिग्मीज निवासी हैं, कहां के निवासी हैं? तो ये जो है अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मीज। ठीक है, चलिए अब जो है तो इकोनॉमी पे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए कह रहा है 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो कितना रखा गया था? तो चलिए 69 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो रखा गया था वो रखा गया था 5.6%। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो 70 का आंसर क्या दे रखा है? तो 70 का आंसर देखते हैं कृषि में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 71 नंबर नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमी का रुख दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो 72 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको क्या? किसानों के मकान ऋण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, किसका अंश है? तो चलिए 73 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको सहकारी उधार ढांचा का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक अंश है, तो सहकारी उधार ढांचा का। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, तो क्या था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये है आपको
उदारीकरण का भी, निजीकरण का भी और भूमंडलीकरण का भी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। 75 का हो जाएगा आपको डी, निगम कर से जो है आय ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो चलिए 76 का देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको बी, भूमि राजस्व जो कर है वो केंद्र सरकार का कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो क्या सबसे ज्यादा निर्यात होता है भारत से। तो चलिए 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। तो किसको, ये उस समय का क्वेश्चन है। तो चलिए 78 का आंसर वैसे जो होगा वो हो जाएगा आपको बी, एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपको 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। ठीक है, ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम बराबर 79। ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट कर रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस विधि पे। सूर्य जो हमें पर ऊर्जा देते रहती है वो क्या है। तो चलिए 80 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 82 का हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो क्या होता है। तो चलिए 84 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपको बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दूध उदाहरण है, दूध जो है वो आपको उदाहरण है। तो चलिए 85 का आंसर देखते हैं। इमल्सन का सी आंसर हो जाएगा इसका, इमल्सन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये डी जो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 87 का रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र है। तो क्या इसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CaFO4 × ½ H2O। ठीक है, चलिए 87 का हो जाएगा आपको डी। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है। तो चलिए 89 का आंसर हम लोग देखते हैं। 89 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। तो चलिए 90 का आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 शुष्क बर्फ है, क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, हो जाएगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 92 देख सकते हैं, बायोलॉजी पे क्वेश्चन है, बायो पे। 92 देख सकते हैं, कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलिए 92 का देखते हैं। तो ये इसका हो जाएगा ए, एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
93 नंबर कह रहा है हरित क्रांति की और सफलता निम्नलिखित की उपलब्धि पर निर्भर है। तो किसके उपलब्धि पर निर्भर है? तो चलिए 93 का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी पर। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। 94 देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। कहां पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो चलिए देखते हैं इसका। ये हो जाएगा आंसर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चलिए 95 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए ए आंसर हो जाएगा 95 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 96 करता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो चलिए 96 का आंसर देखते हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी, रंगीन पदार्थों को प्रभावी आसवन में क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग करते हैं रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 97, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। तो चलिए 97 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, भारत द्वारा निर्मित की गई मिसाइल पे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग जो है तो बिहार स्पेशल देखते हैं। बिहार स्पेशल आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किन्होंने किया था? तो चलिए 98 का आंसर हम लोग देखते हैं। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही बुलाया था गांधी जी को। 99 कह रहा है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो चलिए 99 नंबर आंसर देख लेते हैं उसका, गेहूं। ठीक है, चलिए ए नंबर का आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 100वां क्वेश्चन, आजादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। तो चलिए 100 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 4 गुना। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। किस चीज में बिहार का एकाधिकार है? तो चलिए 101 का आंसर हम लोग देखते हैं। 101 का आंसर हो जाएगा आपको 3, पाइराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो ये क्या थी? छोटा नागपुर कह रहा है, तो अभी जो कि झारखंड में है। तो यदि चलिए इसका यदि हम लोग देखें तो ये किस पे आधारित है? तो ज्यादातर यहाँ पे क्या है? तो उद्योग है। तो क्या हो जाएगा 102 का आंसर हो जाएगा आपको वन भी है, उद्योग भी है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो आंसर तो यदि अभी का समय में ई हो जाएगा, और उस समय इसका आंसर जो दिया है वो वन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ है बिहार जो है बंगाल से? तो ये हुआ है आपको 1912 में, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उड़ीसा से कब अलग हुआ है? तो 1936 में। ठीक है, बंगाल से 1912 में, और उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ है वो 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ है? तो वो हुआ है आपको 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या। तो अभी तो उस समय तो ज्यादा था, अब कितना हो गया? तो वो हो गया है आपको 40। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अनुग्रह नारायण सिंह जो थे ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। सॉरी, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण होगा, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं होंगे, जयप्रकाश नारायण होंगे। 105 का डी होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से के समय नहीं थे, ये जो है वो आए थे बाद में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो चलिए 107 का आंसर देखते हैं। तो 107 का आंसर हो जाएगा आपको बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। शुरू में गांधी जी को जब ये बोल रहे थे, मतलब जो राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को, तो वो उन्होंने इस बात से सहमत नहीं थे, मगर फिर बाद में जो है वो भी इससे सहमत हो गए। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के
शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, किस वर्ष हुए थे? तो चलिए 108 का जो है देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1939 में। 109 नंबर क्वेश्चन पे देख सकते हैं, कह रहा है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस चीज पे रोक लगाई थी? तो चलिए 109 का आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, क्योंकि वहां पे झारखंड के लोग थे, वो लोग वन का ज्यादा उपयोग करते थे, इसीलिए जो है उस समय का गवर्नमेंट रोक लगा दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो कब हुई थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1934 में, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था, तो किन्होंने किया था? आई थिंक सबको ये भी क्वेश्चन तो पता ही होगा, सच्चिदानंदन सिन्हा के द्वारा इसका जो है वो किया गया था। 112 नंबर का रहा है, बिहार के सुमेश्वरी श्रेणी है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो कौन सा है? 112 का देखते हैं, 112 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है, अब तो बिहार में नहीं है दामोदर नदी, तो ये दामोदर तो नदी जो है वो झारखंड की है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो चलिए इसका आंसर तो ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक भ्रंश घाटी, एक भ्रंश घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 114 नंबर, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, तो ये तो उस समय झारखंड था, तो इसीलिए अभी तो उस समय का यदि आंसर यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 17%, ठीक है। यदि अभी का यदि देखा जाए वन आच्छादित प्रदेश कितना है बिहार में, अभी हो जाएगा दोस्तों 7.1%, 7.1%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो चलिए ये तो झारखंड का उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको करने पे कोई हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्योंकि जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी और रांची, ये सारा का सारा, एक बरौनी फिर बिहार में और सारा का सारा तो रांची में ही है, वो सॉरी झारखंड में ही है। 116 नंबर, मूड़ी माना जाता है, तो चलिए ये कर सकते हैं, ये जीएस में भी क्वेश्चन आ जा सकता है, मूड़ी माना जाता है। 116 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो मूड़ी किस लिए माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है एल्युमिनियम प्लांट के लिए, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार नहीं, अब मैथन जो है वो झारखंड में है, और मैथन जो है वो आपको जल शक्ति के लिए जो है ताप विद्युत वहां पे ये किया जाता है। 117 का आंसर हो जाएगा आपको जल शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, यदि उस समय का बात किया जाए तो उस समय तो झारखंड भी कंबाइंड था, तो इसीलिए उस तरफ से ये आंसर दिया हुआ है, तो उस समय का आंसर इसका था अब्रक, अब इसमें से कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।